अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और द स्किल स्टूडियो। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग स्पेशल डोमेन को डिस्कस करते रहे हैं, उनकी टाइप्स, उनको फाइंड आउट करने के मेथड्स और सारे ऑपरेशंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डोमेन की फ़िल्टर्स कौन कौन से होता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बट स्टिल लेट्स रिकॉल इट कि फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे पास वो वाली फ़िल्टरिंग होती है कि जिसके अंदर हम लोग एक इनपुट इमेज के अंदर फ्रीक्वेंसीज़ को देखते हैं। स्पेशल डोमेन में हम लोग देखते थे कि एक एक इंडिविजुअल पिक्सल को लेके उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते थे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये करते हैं कि हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं उन पिक्सल्स की एंड देन उन फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द इंडिविजुअल पिक्सल्स। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों करते हैं? जब हमने स्पेशल फ़िल्टर से स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना होता है तो फिर हम लोग डीएफटी का फंक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लो पास फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं और हाई पास फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं। अगर स्पेशल डोमेन में देखें तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि हम लोग एक एक पिक्सल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं अपना फंक्शन एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम लोग बहुत ज़्यादा एक बंच ऑफ पिक्सल्स ले लेते हैं जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी आ रही होती है। स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए हम एक फ़ंक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर सिंपल नोटेशंस को देखा जाए तो स्पेशल डोमेन में हमारी जो इनपुट इमेज होती है वो स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है उसमें इनपुट इमेज कैपिटल एफ से डिनोट की जाती है। इसी तरह जो आउटपुट इमेज होती है स्पेशल डोमेन में जी से, स्मॉल जी से, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल जी से। जो फ़िल्टर हम अप्लाई करेंगे इन द स्पेशल डोमेन वो एच से, स्मॉल एच से, और जो फ़िल्टर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं वो कैपिटल एच से। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ एन इमेज के एक्स वाई से करते हैं स्पेशल डोमेन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं यू वी से। अब जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्पेशल डोमेन में किया था उसमें यह था कि एफ कॉन्वोल्यूशन एच और एक्स वाई, ठीक है, जहाँ एच एफ जो था हमारा इनपुट इमेज था और एच जो था वो हमारा कर्नल था या मास्क था, जो फिल्टर था जो हम इस इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, और एक्स वाई हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स थे। तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही चीज़ करेंगे तो कैपिटल एफ हमारी इनपुट इमेज आ जाएगी, एच हमारा वो कर्नल होगा जो हम इस इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, और यू वी जो है वो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इमेज के वो आ जाएंगे। अब जो स्पेशल डोमेन में था वो इज इक्वल्स टू क्या होता है कि एफ डॉट एच एक्स डॉट वाई, स्पेशल डोमेन में ये वाली हमारी कॉन्वोल्यूशन की आ जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, बट द डिफरेंस इज़ एम 1/mn। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग 1/mn ऐड करते हैं और स्पेशल डोमेन में सिंपल एफ एच मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हमने स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना होता है तो हम लोग स्पेशल फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। और कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक पिक्सल एक इमेज है, उस पर हम एक स्पेसिफिक पोर्शन को लेके उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब वो डिकम्पोज होता है तो वो साइंस और कोसाइंस में होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका साइन फंक्शन 1 ये बताया हुआ है, साइन फंक्शन 2 इस तरह से होगा, और साइन फंक्शन 3। जितने ज़्यादा साइन फंक्शन होंगे उतनी ज़्यादा हमारा ग्राफ कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। उसके बाद हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करते क्यों हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इसलिए करते हैं कि हमने जब स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना होता है तब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिकली ईजी टू एनालाइज इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन, मीडियम, नॉइज एक्सेट्रा ऑन अ सिंपल साइन फंक्शन देन ऐड टू गेट इफेक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स सिग्नल। जब हमें नॉइज़ रिमूव करना होता है या कोई इमेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है, किसी फीचर को एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम एन इमेज, तब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन अप्लाई करते हैं। फोरियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिक्स था जिसने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव और जो इसकी इक्वेशन थी वो डिराइव की थी, जो अब हम आगे करेंगे। ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर 1D फंक्शंस। 1 डायमेंशन फंक्शंस के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन करते हैं और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन करते हैं, लेकिन हमारे जो यूज़फुल है वो हमारे लिए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हमारी तरफ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में। इसमें हमारे पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ डिनोटेड बाय एफ एम समेशन m-1 एन n इज इक्वल टू 0। एफ एन हमारे पास वो फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हम अप्लाई करेंगे, e इज़ द एक्सपोनेंट, और ये वाली जो है ये चीज़ हमारे पास ऐसे एज इट इज़ आ जाती है।
अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं u और v, ठीक है। अब हमने इस u v हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इससे हमने जाना है नहीं हम लोग हैं ये स्पेशल डोमेन में, और इससे हम लोगों ने बनाना है फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इक्वेशन आ रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली चीज़ हम लोग बना रहे हैं और इस वाली चीज़ से बना रहे होते हैं। तो हमारे पास स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, ये हमारे पास स्पेशल डोमेन की इमेज है विद इट्स कोऑर्डिनेट्स, और ये वो वाली इक्वेशन है जो हमने पहले ऊपर डिस्कस की थी। अब जो इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हम क्यों करेंगे कि जब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस स्पेशल डोमेन में जाना है, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, और इससे हमने वापस से स्पेशल डोमेन में जाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/mn वाला, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन करते हुए कि 1/mn जो यूज़ होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज़ होता है, और जो स्पेशल डोमेन में होता है वो सिंपल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी 1/mn जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब 2D डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ इमेज इनटू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं कि हम एक पिक्सल की वैल्यू ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ ले लेते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स साइन एंड कोसाइंस। अब 2D DFT इज़ सेपरेबल, उसमें हम लोग 1D 2 दफ़ा परफॉर्म करते हैं, और 1D 2 दफ़ा परफॉर्म करने की वजह से हमारे पास 2 डायमेंशनल DFT बन जाता है। अब 2 डायमेंशनल DFT किस तरह से करते हैं, पहले हम 1 डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अक्रॉस द रोज़, और फिर जब रोज़ पे अप्लाई हो जाता है फिर हम उसको 1D DFT अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कॉलम। तो इस तरह हमारे पास रोज़ और कॉलम सारे पिक्सल के अंदर सारी जो पार्ट्स होते हैं वो सारे DFT के अंदर आ जाते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमने एक एवरेज वैल्यू गिवन है f00, और हम इस एवरेज वैल्यू को यूज़ करते हुए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या सीन है कि FUV है, हमने स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना है, और हमारे पास एक्सपोनेंट्स गिवन है x और y की वैल्यू जो है वो ये गिवन है x0 और y0। तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमने f0 x0 और एक्सपोनेंट में जहाँ जहाँ हमारे पास x और y आ रहा होगा उसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी और f एक्सपोनेंट f(x) आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें 1/mn f00 किया हुआ है क्योंकि हम लोग का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए फोरियर ट्रांसफॉर्म तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ करती है, एक तो वो ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट इमेज में जाके ट्रांसलेट हो जाएंगे, उनका एंगल चेंज जाएगा। तो जब हम लोग 4DFT परफॉर्म कर रहे होते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन तो हमारे पास ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाती है, हमारा जो एंगल होता है थीटा होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। जो सिंपलेस्ट कंडीशन वो ये है कि हम लोग fxy है, सिंपलेस्ट इमेज है, और ये हमारे पास e⁻j2π, ठीक है। इसमें हमारे पास u0 जो है वो u0 में चेंज हो रहा है और v जो है वो v0 में चेंज हो रहा है, x और y एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास f बनेगा वो u-u0 बनेगा और v-v0 बनेगा। जो सेकंड कंडीशन है कि हम लोग x से x0 पे चले गए हैं, मतलब कि ये हमारी इनपुट इमेज थी x, और ये हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन की इमेज है दैट इज़ x0, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ पे गए हैं तो हमारी चेंजेस क्या आएंगी, ट्रांसलेशन चेंज करेगा हमारी एंगल के अंदर। तो एंगल के अंदर किस तरह से करेगा, ये चीज़ वही आ जाएगी, ये हमारा फार्मूला था जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ऑफ DFT, और यहाँ पे x जो है वो x0 तक जा रहा है तो यहाँ पे x0 और ये y0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे u0 आ रहा है और यहाँ पे x0 आ रहा है। तो फेज़ एंगल हमारे पास थीटा UV tan इनवर्स ऑफ I UV और नीचे जो है R UV बन जाएगा। ये भी वही चीज़ डिस्कस हुई भी है, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये कर दिया है कि FUV इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके और UV की पावर ले लिया। ये वाला इक्वेशन ये याद कर लें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल्स में। और इसी तरह जब हम लोग सिंपल fxy वाली इक्वेशन लेंगे तो उसके लिए हमारे पास सिंपल -1 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने fx - y और y - 1 का किया था तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी FUV × -1 और u + v।
अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन के बाद, वो उसकी ये है, डीएफटी हमें लीनियरिटी और स्केलिंग प्रोवाइड करता है। अब सपोज करें कि हमारे पास दो स्केलिंग क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है। अगर हमारे पास जो स्पेशल डोमेन में इमेज है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनेगा वो भी हमारे ए वेक्टर से, ए स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ए स्केलर है, ये हमारी वो इमेज है जो स्पेशल डोमेन में थी, और ये हमारी इमेज है जो थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो दोनों ए से मल्टीप्लाई हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं सॉरी स्केलर्स हैं, तो ए F1 से मल्टीप्लाई होगा और बी F2 से मल्टीप्लाई होगा। इन द सेम वे कि हमारे पास ए जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। और स्केलिंग इंडिविजुअल डायमेंशंस, अगर आप इंडिविजुअल डायमेंशंस को ले लें तो हम लोग स्केलिंग इस फॉर्मूले से करेंगे। अब थर्ड जो है वो हमारे पास रोटेशन हो जाती है। रोटेशन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारे पास आर होता है उस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेते हैं। थीटा हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि tan इनवर्स और y डिवाइडेड बाय x। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पेपर्स में डिराइव करने के लिए आ सकती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा टी और m की पावर m और सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा z की पावर m, जबकि f t और z हमारे पास एक इमेज है जिसके कोऑर्डिनेट्स t और z हैं। ठीक है, इसी तरह हमने j 2 पाई म्यू m और j 2 पाई म्यू n कर दिया है। अब इसमें इसके बाद हम लोगों ने डिराइव किस तरह से किया है कि हमने सिग्मा को की पावर ले ली है m के साथ और उसको मल्टीप्लाई किया है पहले एफ टी जेड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर हमने सिग्मा n को लिया है और उसको मल्टीप्लाई किया है एफ टी जेड के साथ, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम मैटलैब में काम कर रहे हों और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे हों, जिस तरह ये वाला है, ये कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, तो इसको हमने ओरिजिन पे लेके आना होता है। ओरिजिन पे लाने के लिए हम लोग FFT शिफ्ट दबाते हैं, कमांड रन करते हैं, तो हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। ये मैटलैब में इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है, ये उसका DC कंपोनेंट आ गया है, ये सेकेंड DC कंपोनेंट आ गया है। उसके बाद आते हैं लो पास फिल्टर्स। लो पास फिल्टर्स में एक आइडियल लो पास आता है, एक बटरवर्थ लो पास आता है और एक गॉसियन लो पास आता है। यही तीनों फिल्टर्स हमने स्पेशल में भी पढ़े थे और यही तीनों फिल्टर्स हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ेंगे। जो आइडियल लो पास फिल्टर है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि हमारे पास 1 होगा, आउटपुट इमेज हमारे पास 1 तब होगा जब हमारे पास जो इमेज है, इनपुट इमेज, वो लेस देन इक्वल्स टू डी नॉट होगी, वे डी नॉट इज़ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें आरडी लो पास फिल्टर में इन्होंने क्या किया हुआ है कि जितना ज़्यादा डी नॉट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी उतनी कम हमारे पास ब्लरिंग होगी। डी नॉट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स अलाउ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ एंड डी नॉट इज इक्वल्स टू 0 मीन्स नो फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट इज अलाउड। ये एक एग्जांपल है आइडियल लो पास फिल्टर की। इसमें देखें कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिंगिंग रेडियस कम होगा, उतनी ब्लरनेस कम होगी। तो ये देखें डी नॉट जो है वो 0.1, इन तीनों वैल्यूज़ में से डी नॉट सबसे बड़ा है, तो इसमें ब्लरनेस भी सबसे ज़्यादा है और रिंगिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग डी नॉट छोटा करते जा रहे हैं, डी नॉट बड़ा करते जा रहे हैं, तो उससे हमारे रिंगिंग रेडियस और ब्लर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब एक रिंगिंग प्रॉब्लम होता है। रिंगिंग प्रॉब्लम क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल ये लेंगे कि आपके सामने एक वाटर है, वाटर का एक है ओशन टाइप, उसके अंदर जब आप एक पेबल फेंकेंगे या स्टोन फेंकेंगे तो वो उसकी जो वेव्स होंगी वो सर्कल्स में आएंगी। वो सर्कल्स में आने वाली जो चीज़ होती है वो रिंगिंग प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तब हमारी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होती है और तब हमारा रिंगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन द सेम केस जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस स्पेशल डोमेन में जाते हैं थ्रू इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म थ्रू, तो ये जो है वो सिंक फंक्शंस की वजह से होता है और सिंक फंक्शंस जो हैं वो रिंगिंग कॉज करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डी नॉट होगा, जितना ज़्यादा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उतना रिंगिंग रेडियस कम होगा और उतनी कम ब्लरीनेस होगी।
उसके बाद हमारे पास बटरवर्थ लो पास फ़िल्टर आ जाता है। बटरवर्थ लो पास फ़िल्टर का फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन की इमेज है 1 डिवाइड बाई डी यू वी डिवाइड बाई डी नॉट और उसका पावर ले लेते हैं हम लोग 2n में। ये सिंपल फार्मूलेस याद करने पड़ेंगे। उसके बाद गॉसियन लो पास फ़िल्टर है। गॉसियन लो पास फ़िल्टर में हमारे पास ये फार्मूला आता है एच यू वी इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस डी यू वी। अगर आपने ब्लरिंग करनी है और आपको रिंगिंग इफेक्ट नहीं चाहिए इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तब आप गॉसियन लो पास फ़िल्टर लगाएंगे। ये एक एग्जांपल है गॉसियन लो पास फ़िल्टर की। ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर गॉसियन लो पास फ़िल्टर लगाया हुआ है तो हमारे पास इमेज ये आ गई। अब ये देखें इसमें रिंगिंग इफेक्ट नहीं आया, सॉफ्ट सी ब्लरिंग आई है सिर्फ। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह से इसमें इमेज को एक्सट्रैक्ट करके ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करके इसके ऊपर गॉसियन फ़िल्टर लगाया हुआ है और इसके ऊपर दोबारा गॉसियन फ़िल्टर लगाया तो रिंगिंग इफेक्ट नहीं आया, जस्ट ब्लरिंग आई है। उसके बाद आ जाते हैं हाई पास फ़िल्टर्स। हाई पास फ़िल्टर्स जिस तरह से लो पास फ़िल्टर्स है उसी तरह से सेम हाई पास फ़िल्टर्स होते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज़ कि जो हाई पास फ़िल्टर्स होते हैं दे आर द इन्वर्स ऑफ लो पास फ़िल्टर्स। जो आइडियल हाई पास फ़िल्टर है उसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो दैट इज़ एग्जैक्टली द इन्वर्स ऑफ व्हाट द लो पास फ़िल्टर इज़। तो ये देखें आइडियल हाई पास फ़िल्टर में ये कहता है कि एच यू वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा जब डी यू वी लेस दैन डी नॉट होगा। और जब हमारे पास लो पास फ़िल्टर था तो ये वाली कंडीशन जो थी ये हमारे पास थी 1 के लिए और ये वाली कंडीशन थी हमारे पास 0 के लिए। तो सेम वही चीज़ है, बस आपने इनको याद रखना है कि हाई पास फ़िल्टर इन्वर्स होता है ऑफ द लो पास फ़िल्टर। अब जो आइडियल हाई पास फ़िल्टर है ये वही वाली चीज़ है। उसके बाद 2D बटरवर्थ हाई पास फ़िल्टर है, इसमें भी ये चीज़ इन्वर्स कर दी गई है, उन्होंने इन्वर्स कर दिया। और गॉसियन लो पास फ़िल्टर में भी एग्ज़ाम्पल सेम है इक्वेशन, बस थोड़ा इसको डिफरेंट कर दिया। आइडियल हाई पास फ़िल्टर की एक ही एग्जांपल है कि डी नॉट इज़ इक्वल टू 0.8 है। डी नॉट इज़ नॉर्मलाइज इनटू द रेंज 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में डी नॉट है। डी नॉट इज़ इक्वल टू 0 मीन्स दैट अलाउ ऑल द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ एंड डी नॉट इज़ इक्वल टू 1 मीन्स के नो फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज़ अलाउड। अब यही चीज़ अगर आप आइडियल लो पास फ़िल्टर में देखें तो उसमें मतलब होता है कि डी नॉट इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट अलाउड नहीं है और डी नॉट इज़ इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलाउड है। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें डी नॉट की वैल्यू को वेरी करके बटरवर्थ हाई पास फ़िल्टर अप्लाई किया गया है। तो ये देखिए ये थोड़ी क्लियर है, इसमें रिंगिंग इफेक्ट है, इसमें थोड़ी सी ब्लरनेस है लेकिन रिंगिंग इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो गया। इसमें ब्लरनेस ज़्यादा है लेकिन रिंगिंग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड द स्पेशल डोमेन इज़ दैट कि स्पेशल डोमेन में हम लोग इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है उसमें हम लोग पूरी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी लेके एक पिक्सल्स की उसके ऊपर काम करते हैं। दोनों के अंदर आइडियल हाई पास फ़िल्टर्स भी आते हैं और आइडियल लो पास फ़िल्टर्स भी आते हैं। जब हमने स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना होता है तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसको DFT भी कहते हैं। और जब हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस स्पेशल डोमेन में आना होता है तो हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक यू कैन ऑलवेज आस्क इन द क्वेश्चंस। थैंक यू।